हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो जितने भी टेंथ वाले बच्चे हैं आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं हम लूसेंट बुक का है, ठीक ना। क्या लूसेंट बुक का है? आपको हम पहला के चौथा बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज देख लीजिए आप लोग। एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज आपका हो गया 7B। समझ रहे हैं? लूसेंट बुक में आप लोग जाके देखिए एक्सरसाइज 7B, ठीक ना। विभाजन सूत्र, ठीक। तो आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह से बनाया जा रहा है जो, ठीक ना। अब चलिए इसमें क्या है दिया हुआ जो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, ठीक ना। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, 11 तथा 4, -7 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 7:2 के अनुपात में विभाजित करता है। समझ गए? कह रहा है क्या? 7:2 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी भाग करता है ना, विभाजित करता है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ क्या दिया हुआ है जो आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर ही X1 Y1 बराबर, देखिए क्या है, पहला ना है, नहीं बोला ना। तो क्या है, -5, 11। यहाँ क्या है, X2 Y2 है ना। बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है, देखिए 4, -7 है ना, यही ना है। अब चलिए ये क्या कह रहा है, आंतरिक रूप से विभाजित है, यानी इसको क्या करेंगे, M/N बराबर क्या है, 7:2 है ना, यही है। तो चलिए आप लोग इधर फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूले पर इसको बैठाना है। और जो इसमें के पिछला जो और मैथ है 1 2 3 ये सब हम आप लोग को बता दिए पिछला वीडियो में, आप लोग जाकर देख सकते हैं किस तरह से बना है जो, ठीक ना। अब चलिए हम बनाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, स्टार्ट, ठीक ना। चलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, माना कि कि माना कि अभीष्ट बिंदु बिंदु P है ना, क्या है, P है। चलिए तो सूत्र से, है ना, सूत्र से। अब चलिए सूत्र यहाँ पर लिखते हैं, सूत्र पर इस सबको बैठाना है और बनाएंगे। समझ गए? तो चलिए P बराबर ना जी, P बराबर हम सूत्र लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, mx2 + nx1 है ना, यही सूत्र है। और नीचे में है m + n कॉमा, है ना। फिर यह लिखेंगे my2 + ny1 है ना, y1 बटा क्या है, m + n। समझ गए? ये सूत्र हुआ आपका, समझ गए ना। इसी सूत्र पर इसको इस सब पर बैठाना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए किस तरह से हम बैठा रहे हैं जो, ठीक ना। आप लोग एकदम विस्तार से हम बता रहे हैं, ठीक ना, आप लोग समझिए। अब पिछला जितना भी बताएं आप लोग को हम विस्तार से ही बताए हैं, तो आप लोग पिछला भी जाकर देखिए, तब देखिए, तब समझ में आप लोग को आएगा अच्छे से। चलिए तो यहाँ देखिए एम किधर है, देखिए एम यहाँ है और एम का मान यहाँ है, एन यहाँ है तो एन का मान यहाँ है। समझ गए? उसी प्रकार यहाँ है एक क्या चाहिए, X2, तो X2 यहाँ है तो X2 यहाँ फर्स्ट में रहेगा, इस सेकंड में है तो सेकंड में ही रहेगा। समझ रहे हैं ना। अब चलिए यहाँ लिख रहे हैं जो, आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, देखिए अब यहाँ क्या लिखना है, एम का मान कितना है, 7 है ना। फिर देखिए ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह रहता है, समझ गए, गुना दे दिए। अब देखिए X2 कितना है, 4
प्लस कितना है 2 ना, 2 गुने कितना है x1 -5 ना, -5 समझ गए। बटा बटा में देखिए 7 + 2 कॉमा है ना, फिर यहां लिखेंगे m कितना है 7, क्या है यहाँ देखिए y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है -7 ना, है ना। तो माइनस में क्या लिखेंगे 7, यहाँ प्लस से प्लस दे दिए, उसके बाद देखिए यहाँ n है तो n का मान कितना है जी 2 है ना, उसके बाद y1 का मान कितना है, y1 का मान 11 है ना, 11 दे दिए, समझ गए आप लोग। अब चलिए यहाँ क्या लिखेंगे 7 + 2 समझ गए, सबका मान यहाँ रख दिए हैं। अब उसको क्या करेंगे गुना करेंगे। अब देखिए माइनस प्लस के चिन्ह सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है, समझ गए ना। अब इसमें इससे गुना किए ना, क्या इसमें इससे गुना किए तो कितना हो गया 7 को 28 अब प्लस ई, फिर देखिए ये दोनों गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा जी, तो वही कर रहे हैं माइनस प्लस, आप लोग ध्यान दीजिए कितना हो गया 5 दूना का 10 है ना, 5 दूना 10 बटा कितना हो जाएगा 9, समझ रहे हैं। उसके बाद कॉमा, फिर यहाँ कीजिए 749 माइनस में रहेगा जी 49 है ना, 49। अब चलिए इसको 11 दूना 22 है ना, बचा बटा कितना 9, समझ गए, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब चलिए इधर, अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना हो गया 9 घटाएंगे, ये 10 में से घटाइए इसको, 28 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 ना, कितना बचेगा 18 बटा 9 है ना। इसमें से घटाइए, अब कितना घटाएंगे 49 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7 है ना। फिर देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 27 हो गया बटा कितना है 9 है ना, 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहा है 49 ज्यादा है ना जी, 49 ज्यादा है तो इसी का चिन्ह लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, समझ रहे हैं ना माइनस। अब इसको काट दीजिए है ना, 9 दूना का 18 और फिर 9 तिया 27, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ लिखिए 2 -3 है ना। तो चलिए आप लोग का इतना ही रहेगा और बन गया मैथ, समझ रहे ना बन गया। तो चलिए इसको आंसर लिख दीजिए, ठीक ना। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से बना है मैथ, ठीक ना। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक ना। इसी तरह हम आप लोग को और इसमें जितना बचा हुआ है आप लोग को हम अच्छे से फिर आओ आगे हम बताते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास में रहेगा आप लोग को। तो चलिए जय हिंद जय भारत।